हेलो दोस्तों, यारों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो व्हाट इफ नारुतो हैज गोजो आइज सीरीज और आज का एपिसोड कहानी को एक बिल्कुल नए मोड पर ले जाने वाला है। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लेना ताकि कहानी सही तरीके से जुड़ी रहे। अगर ये एपिसोड आपको सच में पसंद आए और लगे कि कहानी नेक्स्ट लेवल जा रही है तो हाइप पॉइंट देना मत भूलना। ये क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना और बताना कि इस एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और खुद रिप्लाई भी करूंगा। और अगर नारुतो टाइम्स गोजो का ये क्रॉसओवर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिस व्यक्ति से तुम जल्द ही सेज टेक्निक सीखोगे उसी से अंकों के मार्क का इलाज करवा सकते हो। जिस रफ्तार से तुम सीखते हो मुझे यकीन है तुम जल्दी मास्टरी हासिल कर लोगे। जिज्ञासु होकर नारुतो ने पूछा, वो कौन है? हिरुजेन सेंसे। हिरुजेन हंस पड़ा। ठीक है, बता देता हूँ, वो लेजेंडरी सानिन में से एक है। लेजेंडरी सानिन में से एक? हाँ, और वो मेरा पुराना स्टूडेंट भी है, हिरुजेन ने गर्व से कहा। नारुतो ने सिर खुजलाया। तो ओरोचिमारू भी आपके स्टूडेंट थे और ये रहस्यमय इंसान भी? क्या सब कभी आपके स्टूडेंट रहे हैं? हिरुजेन मुस्कुराया। हाँ, और वो तुम्हारे पिता का टीचर भी था? नारुतो चौंक गया। मेरे पिता का? गर्व भरी मुस्कान के साथ हिरुजेन ने नाम बताया। टोड, सेज, जिराया। नारुतो पल भर को सन्न रह गया। तो मेरे पिता भी इस अजीब से इंसान के स्टूडेंट थे? अंको हैरान रह गई। ये लड़का चौथे होकागे का बेटा है? हिरुजेन ने सिर हिलाया। हाँ, अब नारुतो इतना मजबूत हो चुका है कि सच्चाई छिपाने की जरूरत नहीं। फाइनल चुनिन एग्जाम्स के दौरान सबको बता दूंगा। नारुतो हंस पड़ा। मजा आएगा ये देखने में जब कोनोहा के लोग जानेंगे कि वो चौथे होकागे के बेटे से दूरी बनाए बैठे थे। हिरुजेन और अंको ने एक दूसरे की ओर देखा। नारुतो की भावनाएं बिल्कुल जायज थीं। नारुतो ने कहा, तो मैं चलता हूँ। जब ये टोड सेज आए मुझे बता दीजिएगा, कुछ और काम भी निपटाने हैं। कहकर वह कमरे से निकल गया। अंको ने हिरुजेन की ओर देखा। क्या आपको सच में लगता है वो मेरा कर्स्ड मार्क ठीक कर सकता है? हिरुजेन ने पूरे भरोसे से जवाब दिया। मुझे पूरा यकीन है। आखिर उसने फुइंजुत्सु एक हफ्ते में सीख लिया और फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु एक ही दिन में। अंको सन्न रह गई। चौथे होकागे की स्पेशल टेक्निक एक दिन में? कहीं हम किसी छुपे हुए गॉड ऑफ शिनोबी से तो नहीं निपट रहे? हिरुजेन ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बंगाली बीड़ी सुलगाई। मन ही मन उसने सोचा, अगर वो अभी गॉड ऑफ शिनोबी नहीं है तो उस रास्ते पर जरूर है। नारुतो अपने अपार्टमेंट पहुंचा। घर के अंदर सब शांत था। दूसरे बेडरूम में कारिन सो रही थी। अब वो यहीं रहती थी नारुतो के साथ। उसने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। काफी कुछ झेल चुकी है, ये सोचते हुए वो सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अगली सुबह नारुतो होकागे ऑफिस चला गया। हिरुजेन ने उसे किसी जरूरी काम के लिए बुलाया था। होकागे ऑफिस में। दादाजी, आपने बुलाया था? नारुतो ने चेयर पर बैठे हिरुजेन से कहा। आ गए तुम? नारुतो, हिरुजेन बोला। तभी दरवाजा खुला। एक लंबा आदमी, सफेद नुकीले बाल और चेहरे पर अलग सी मार्किंग्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने हिरुजेन को सम्मान से झुककर सलाम किया। इनसे मिलो नारुतो, हिरुजेन ने कहा। ये लेजेंडरी सानिन्स में से एक हैं, टोड सेज जिराया। लेजेंडरी सानिन्स? जिराया? नारुतो हैरान होकर बोला। यही मेरे पिता के सेंसे थे। जिराया मुस्कुराया। तो आप ही वो टोड सेज हैं जिनका जिक्र दादाजी कर रहे थे? नारुतो ने पूछा। बिल्कुल, जिराया ने जवाब दिया। मैं ही टोड सेज जिराया हूँ। फिर उसने हिरुजेन की ओर देखा। आखिरकार प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो ही गया। नारुतो ने फिर पूछा, कंफर्म कर लूं, आप सच में मेरे पिता के सेंसे थे, है ना? हाँ, जिराया ने कहा। और मैं तुम्हें एक ऐसा जुत्सु दिखा सकता हूँ जो तुम्हारे पिता ने बनाया था। उसने अपनी हथेली में रासेंगन बनाया। ये है रासेंगन, दादाजी ने इसके बारे में बताया था, नारुतो ने कहा। और अपनी हथेली में भी वही घूमती हुई नीली चक्रा बना ली। वाकई कमाल का है। जिराया चौंक गया। आपने इसे सिखाया? उसने हिरुजेन से पूछा। नहीं, हिरुजेन ने शांति से कहा। मैंने बस एक बार दिखाया था, बाकी उसने खुद समझ लिया। अविश्वसनीय, जिराया बुदबुदाया। क्या ये उसकी खास आंखों की वजह से है? हिरुजेन पहले ही उसे नारुतो की खास आंखों की ताकत और नामिकाजे वंश के बारे में बता चुका था ताकि नारुतो को सही ट्रेनिंग और उसके पिता के क्लैन टेक्निक्स सिखाई जा सकें। काफी जीनियस हो नारुतो, बिल्कुल अपने पिता की तरह, जिराया ने गर्व से कहा। नारुतो मुस्कुराया और रासेंगन को डिसॉल्व कर दिया। दादाजी ने सेज मोड के बारे में बताया था जिसमें नेचर एनर्जी को यूज किया जाता है। उन्होंने कहा कि आप मुझे ये सिखा सकते हैं। नारुतो बोला, सिखाऊंगा, जिराया ने कहा, लेकिन पहले हमें जगह बदलनी होगी। हिरुजेन से विदा लेकर दोनों होकागे ऑफिस से निकले। जिराया नारुतो को एक वाटरफॉल के पास बने ट्रेनिंग फील्ड में ले आया। तो अब आप मुझे सेज मोड सिखाएंगे? नारुतो की आवाज में एक्साइटमेंट साफ थी। हाँ, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझनी होगी, जिराया बोला। उसने जेब से एक कागज निकाला। वो क्या? नारुतो ने पूछा। जल्द ही पता चल जाएगा, जिराया ने रहस्यमयी लहजे में कहा। नारुतो ने सिर हिला दिया। नारुतो, क्या तुम्हें 5 बेसिक चक्रा नेचर्स के बारे में पता है? जिराया ने पूछा कागज वापस रखते हुए। हाँ, फायर रिलीज, वाटर रिलीज, अर्थ रिलीज, विंड रिलीज
और लाइटनिंग रिलीज, और मेरी चाक्रा टाइप विंड रिलीज है, नारुतो ने जवाब दिया। सही, लेकिन इनके अलावा भी 2 और नेचर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। निंजा इन्हें अलग अलग मात्रा में मिलाकर चाक्रा बनाते हैं। क्या तुम्हें इनके बारे में पता है? जिराया बोला। हाँ, यिन रिलीज और यांग रिलीज, नारुतो ने शांति से कहा। सही कहा, जिराया ने समझाया। यिन रिलीज स्पिरिचुअल एनर्जी पर काम करता है और यांग रिलीज फिजिकल एनर्जी पर। नामिकाजे वंश से होने की वजह से तुम्हारे अंदर यिन और यांग दोनों मौजूद हैं, लेकिन इनके अलावा एक तीसरी एनर्जी भी है। ये नामिकाजे क्लैन के कुछ खास लोगों में ही पाई जाती है। तीसरी एनर्जी? नारुतो ने कहा, मैंने हमेशा अपने अंदर एक डार्क एनर्जी महसूस की है। वो 9 टेल्स चक्रा है। 9 टेल्स के जिनचुरिकी होने के नाते उसकी डार्क चक्रा तुम्हारे अंदर मौजूद है, जिराया ने बताया। तो फिर आप किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? नारुतो ने उलझन में पूछा। जैसा सेंसे ने बताया, तुम पहले से ही उस तीसरी एनर्जी से बनी एक टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, जिराया बोला। आप लिमिटलेस टेक्निक की बात कर रहे हैं? नारुतो ने पूछा। हाँ, जिराया ने सिर हिलाया। लिमिटलेस टेक्निक उसी एनर्जी से आती है और इसे सिर्फ नामिकाजे क्लैन के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें तुम भी शामिल हो। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? नारुतो ने पूछा। उसे कर्स एनर्जी कहा जाता है। लिमिटलेस जैसी कई टेक्निक्स हैं जिन्हें नामिकाजे क्लैन के लोग इस कर्स एनर्जी से इस्तेमाल करते थे, जिराया ने शांति से समझाया। नारुतो ने गंभीर होकर पूछा, तो क्या मेरे पिता भी इस कर्स एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते थे? नहीं, अजीब बात है, लेकिन नामिकाजे होने के बावजूद उनके अंदर कर्स एनर्जी नहीं थी और इसी वजह से वो कर्स टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं कर पाए। यही कारण था कि उन्हें नामिकाजे क्लैन और उनके विलेज से निकाल दिया गया, जिराया ने जवाब दिया। ये सुनते ही नारुतो के अंदर गुस्सा उभर आया। उन्होंने मेरे पिता को बाहर निकाल दिया, उसने गुस्से में कहा। मैं इसका बदला जरूर लूंगा, जिराया ने गंभीर लहजे में कहा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तीसरे शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान नामिकाजे क्लैन और उजुमाकी क्लैन शिनोबी दुनिया के सबसे खतरनाक क्लैन्स माने जाते थे। जैसा तुम जानते हो, उजुमाकी क्लैन और उनका विलेज पूरी तरह तबाह कर दिया गया। उसी तरह नामिकाजे क्लैन और उनका विलेज भी नष्ट कर दिए गए। फर्क बस इतना था कि उजुमाकी क्लैन से कुछ लोग बच निकले, लेकिन नामिकाजे क्लैन से कोई भी नहीं बच पाया, मेरे पिता को छोड़कर, नारुतो ने धीमे से कहा। हाँ, जिराया बोला, क्योंकि उन्हें पहले ही क्लैन और विलेज से निकाल दिया गया था। वो कोनोहा आ गए और यहीं बस गए। वो बहुत छोटे थे जब यहाँ पहुंचे। मैं ही पहला इंसान था जिसने उनकी टैलेंट देखी, इसलिए मैंने उन्हें ट्रेन किया और कोनोहा एकेडमी में दाखिला दिलवाया। शुरू से ही वो जीनियस थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हो। कुछ पल रुककर जिराया ने कहा, अब वापस कर्स टेक्निक पर आते हैं। अब तक तुम लिमिटलेस टेक्निक का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मैंने और भी कई टेक्निक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की है जिन्हें तुम कर्स टेक्निक और लिमिटलेस के जरिए इस्तेमाल कर सकते हो। कहते हुए जिराया पेड़ के पास बैठ गया। बैठो नारुतो उसके सामने बैठ गया। जिराया ने एक स्क्रोल निकाला, थोड़ा जला हुआ था लेकिन अब भी पढ़ने लायक। उसने स्क्रोल नारुतो को पकड़ा दिया। नारुतो पढ़ने लगा। लिमिटलेस टेक्निक एक विरासत में मिलने वाली एबिलिटी है जो स्पेस को कंट्रोल करने की ताकत देती है। इसका बेसिक रूप इन्फिनिटी है, जिसका मतलब है किसी भी चीज को रोक देना। इसके संपर्क में आते ही दूसरी एनर्जीज बेअसर हो जाती हैं। ये टेक्निक सामने से आने वाले किसी भी अटैक को रोक सकती है और पावरफुल अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस पैदा कर सकती है। पढ़ते पढ़ते नारुतो रुक गया। तो मैं ये टेक्निक बिना जाने ही इस्तेमाल कर रहा था। ये तो कमाल है। जैसा मैंने कहा, जिराया बोला, तुमने अभी इसकी असली ताकत का बस एक छोटा हिस्सा ही छुआ है। स्क्रोल पढ़ते रहो, कोई सवाल तो कभी भी पूछना। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। नारुतो फिर से स्क्रोल में डूब गया। लिमिटलेस से ओपोनेंट्स को रोकना तो आता है, लेकिन ये रिपल्सिव फोर्स अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। स्क्रोल में कर्स टेक्निक से निकली बाकी टेक्निक्स पढ़ते ही नारुतो की आंखें फैल गईं। तो ये सब कुछ मैं लिमिटलेस टेक्निक के जरिए कर सकता हूँ, नारुतो हैरानी से बोला। स्क्रोल पढ़ते हुए वह बुदबुदाया, इंस्टेंट टेलीपोर्ट करना, ये तो काफी हद तक फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु जैसा है। फिर उसकी नजर पड़ी कर्स्ड टेक्निक लैब्स ब्लू पर। यह टेक्निक लिमिटलेस कर्स टेक्निक से एक खिंचाव वाली ताकत पैदा करती है जो हर चीज को अपनी ओर खींच लेती है। इसे सीखने के लिए नेगेटिव कर्स्ड एनर्जी को समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए उसने पढ़ा, कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड। ब्लू के ठीक उलट ये टेक्निक बेहद जबरदस्त फोर्स से चीजों को दूर धकेलती है। इसके लिए पॉजिटिव कर्स्ड एनर्जी पर पूरा कंट्रोल चाहिए। आगे पढ़ते हुए नारुतो की नजर डोमेन एक्सपेंशन पर पड़ी। इन्फिनिट वॉइड, एक ऐसा स्पेस जहां इन्फिनिट इंफॉर्मेशन सामने वाले को जकड़ लेती है और उसे हिलने तक नहीं देती। ये लिमिटलेस कर्स्ड टेक्निक का अल्टीमेट फॉर्म है। नारुतो के अंदर एक्साइटमेंट दौड़ गई। मुझे ये सब सीखना ही होगा, पूरी तरह मास्टर करना होगा। स्क्रोल उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरा। आवाज सुनकर जिराया की आंख खुली। पढ़ लिया? उसने पूछा। हर शब्द, हर लाइन, लेकिन मेरी आंखों का रहस्य अभी भी बाकी है, जिराया सेंसे। नारुतो बोला। जिराया ने समझाया, सेंसे और तुम्हारे पिता से
जो मुझे पता चला उसके हिसाब से खुद क्लैन को भी इन आंखों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। आखिरी बार ऐसी आंखें 400 साल पहले देखी गई थीं। तो क्या मैं पिछले 400 सालों में इन्हें रखने वाला अकेला इंसान हूँ? नारुतो ने पूछा। ऐसा ही समझो, जिराया हंसा, फिर उसने पेट पर हाथ रखा। चलो अब निकलते हैं, दोपहर हो गई है और मुझे भूख लग रही है। लेकिन जिराया सेंसे, नारुतो ने कहा, आपने जो सेज टेक्निक सिखाने का वादा किया था, सबसे पहले चूनिन एग्जाम के फाइनल राउंड से पहले ये टेक्निक्स मास्टर कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें उस जगह तक ले चलूंगा जहां सेज टेक्निक सीखी जाती है, जिराया ने समझाया। नारुतो ने हाँ में सिर हिलाया। स्क्रोल में दी गई टेक्निक्स में से कोई ट्राई किया? जिराया ने पूछा। उसकी क्यूरियोसिटी फिर से जाग उठी। नहीं, अभी सिर्फ उन्हें स्टडी किया है, प्रैक्टिस मैं कल से शुरू करूंगा। क्या मैं स्क्रोल अपने पास रख सकता हूँ? नारुतो ने पूछा। जिराया ने सिर हिलाकर इजाजत दे दी। फिर नारुतो ने जिराया से विदा ली और अपने अपार्टमेंट की ओर निकल पड़ा। उसे यह भी याद आया कि गांव में कारिन की सिटीजनशिप को आधिकारिक रूप से तय कराने के लिए होकागे यानी दादाजी से मिलना जरूरी था। यह सोच उसके दिमाग में चल रही थी जब वह अपार्टमेंट में आ चुका था। अगली सुबह नारुतो और कारिन होकागे के ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे। होकागे ऑफिस के अंदर। दादाजी गुड मॉर्निंग, नारुतो ने गर्मजोशी से कहा। गुड मॉर्निंग नारुतो। इतनी सुबह यहाँ आने का कारण? हिरुजेन ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। असल में मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, नारुतो ने कहा और कारिन को आगे आने का इशारा किया। कारिन ने आदर से झुककर अभिवादन किया। ये कारिन उजुमाकी है। चूनिन एग्जाम में ये मेरे साथ भाग लेने वालों में से एक थी। इसके गांव ने इसके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया और अब इसका कोई फैमिली भी नहीं है। एक ही क्लैन से होने के नाते मैं चाहता हूँ कि इसे कोनोहा में शांति और अपनापन मिले, इसलिए मैं इसे गांव की सिटीजनशिप दिलवाने यहाँ लाया हूँ, नारुतो ने ईमानदारी से समझाया। हिरुजेन ने उसकी बात ध्यान से सुनी। कारिन की स्थिति पर चर्चा के बाद उसने उसकी अर्जी मंजूर कर ली, दोनों के बीच के बॉन्ड को समझते हुए। तो नारुतो, क्या तुमने सोचा है कि ये कहाँ रहेगी? हिरुजेन ने दोनों की ओर देखते हुए पूछा। अभी ये मेरे अपार्टमेंट में रहेगी। आगे चलकर मैं अपने क्लैन को फिर से खड़ा करना चाहता हूँ और गाँव में उजुमाकी का इलाका बसाऊंगा, तब ये वहाँ चली जाएगी, नारुतो ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। हिरुजेन ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद नारुतो और कारिन ने विदा ली और ऑफिस से बाहर निकल आए। इसके बाद नारुतो ने कारिन को गुड बाय कहा और ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ा। ट्रेनिंग फील्ड पर पहुंचते ही उसकी मुलाकात जिराया से हुई, जो पहले से वहीं इंतजार कर रहा था, ठीक उसी जगह जहां वे कल वाटरफॉल के पास बैठे थे। चूनिन एग्जाम के बचे हुए दिनों में नारुतो की ट्रेनिंग जिराया के साथ जारी रही। स्क्रोल में दी गई कई टेक्निक्स उसने मास्टर कर ली। जिराया उसे टोड समनिंग सिखाना चाहता था, लेकिन नारुतो ने मना कर दिया। उसे टोड्स पसंद नहीं थे। उसने पूछा कि क्या कोई और समन सिखाया जा सकता है। जवाब में जिराया ने स्नेक्स समेत बाकी समन्स के बारे में बताया। नारुतो ने स्नेक समन सीखने की इच्छा जताई। जिराया ने कहा कि उसे इसकी सीमित जानकारी है, फिर भी जितनी मदद हो सकेगी वह करेगा, बाकी नारुतो को खुद करना होगा। पहली ही कोशिश में नारुतो ने एक पावरफुल स्नेक समन कर लिया, ओरोबोरोस। ये सांप किसी भी चोट से अपने शरीर को दोबारा ठीक कर सकता था और अपनी जबरदस्त गति, फुर्ती और कई खास हमलों के लिए जाना जाता था। इसके साथ ही नारुतो ने स्क्रोल में दी गई बाकी टेक्निक्स भी सीख ली। चूनिन एग्जाम का दिन। अरीना पूरी तरह सेट हो चुका था। ऑडियंस अपनी अपनी जगह ले चुकी थी और मुकाबले के लिए सब कुछ तैयार था। इसके बाद रेफरी अरीना के बीच आया। उसने गला साफ किया और घोषणा की, बिना किसी और देरी के अब मैच शुरू किया जाता है। कृपया मंच पर आइए नमिकाजे, उजुमाकी नारुतो और नेजी ह्यूगा। अनाउंसमेंट होते ही भीड़ में हलचल मच गई। लास्ट नाम नामिकाजे, चौथे होकागे का। क्या हमने सच में चौथे होकागे के बेटे को डीमन फॉक्स समझकर व्यवहार किया? धीरे धीरे फुसफुसाहटें पछतावे में बदलने लगी। रेफरी ने गला साफ किया। अब उजुमाकी नारुतो नमिकाजे के जन्म से जुड़ी सच्चाई सबके सामने रखी जाती है। नारुतो हल्के से मुस्कुराया। सिर्फ उजुमाकी नारुतो ठीक है, पिता के बालों का रंग ले लिया है तो माँ का सरनेम रखना ही सही लगा। रेफरी ने सिर हिलाया और आगे बोला, उजुमाकी नारुतो जिसे गांव वालों ने नाइंसाफी के साथ व्यवहार किया, वो डीमन फॉक्स का अवतार नहीं है, एक हीरो का बेटा। उसी गांव में तिरस्कार झेलता रहा। यह सुनकर भीड़ के चेहरे उतर गए। रेफरी ने दूर बैठे हिरुजेन की ओर देखा। इशारा मिलते ही उसने कहना जारी रखा, इसके बावजूद उजुमाकी नारुतो के दिल में कोई कड़वाहट नहीं है। वह उसी गांव को प्रोटेक्ट करना चाहता है जिसने उसे अकेला छोड़ दिया, ठीक अपने पिता की तरह। भीड़ में आवाजें गूंज उठीं। उजुमाकी नारुतो हीरो है, नारुतो नारुतो। तालियों और नारों के बीच नारुतो अरीना में उतरा। थोड़ी देर बाद नेजी भी अंदर आया और अरीना में सन्नाटा छा गया। लेट सेट गो। नेजी ने कठोर नजर से देखा। नारुतो ने हल्की सी चालाक मुस्कान के साथ जवाब दिया, पिछली बार तूने मुझे चौंका दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नेजी गुस्से से बोला। नारुतो बस मुस्कुराया। पिछली बार चौंका दिया था और हो सकता है इस बार भी हो जाए, उसने उसी मुस्कान के साथ कहा। एक पल की खामोशी के बाद नारुतो ने ठंडी आवाज में कहा, चला जा अरीना से, दफा हो। तेरी जुबान बहुत चलती है नारुतो, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू।
मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच। इतना गुरूर ठीक नहीं, सिर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते, अब निकल यहाँ से। इतना कहते ही वह नेजी के सामने पहुंच गया, एक जोरदार किक मारी, नेजी चौंक गया और पीछे जा गिरा। फिर नारुतो ऐसे अपनी जगह लौट आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा था मारा जाएगा, नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा। गुस्से में नेजी उठ खड़ा हुआ, उसने तेजी से नारुतो की ओर दौड़ लगाई। उसका ब्याकुगन पूरी तरह सक्रिय था, सीधे चाक्रा पॉइंट्स पर वार करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, उसके वार किसी अनदेखी दीवार से टकरा गए। नेजी लगातार हमला करता रहा, मगर उसका एक भी वार नारुतो तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये देख, नारुतो ने हल्की सी सांस ली। इन हमलों से कुछ नहीं होने वाला, चलो कैसे अटैक करते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उसने शांत स्वर में कहा। नेजी के हमलों से बेपरवाह नारुतो ने अचानक लात मारी। नेजी ने उसे रोक तो लिया, लेकिन फिर भी वह कुछ दूरी तक पीछे खिसक गया। चलो कुछ नया आजमाते हैं, नारुतो ने बुदबुदाया। उसने हाथ ऊपर उठाया और उसकी एक उंगली पर लाल रोशनी का एक गोला बन गया। कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड, नारुतो ने बेहद शांत आवाज में कहा। उसने उस टेक्निक में जितनी हो सके उतनी कम शक्ति डाली। नेजी ही नहीं, ऑडियंस में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। ये कैसी टेक्निक है? सास्के और दूसरे निंजा दर्शक मन ही मन सोचने लगे। अब इसे खत्म करते हैं, नेजी, नारुतो ने कहा और टेक्निक को उसकी ओर छोड़ दिया। नेजी ने बचाव के लिए 8 ट्राइग्राम्स पाम्स हेवनली स्पिन इस्तेमाल किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हमला उसकी डिफेंस को चीरता हुआ निकल गया। जोरदार टक्कर के साथ नेजी स्टेडियम की दीवार से जा टकराया। वह जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। रेफरी ने नेजी की जांच की और फिर घोषणा की, इस मुकाबले का विजेता है उजुमाकी नारुतो। पूरा अरीना जोरदार तालियों और नारों से गूंज उठी। मेडिकल नीन आए और नेजी को इलाज के लिए ले गए। हालांकि नारुतो ने हमले में पूरी ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी वह इतना स्ट्रांग था कि किसी को भी बेहोश कर सकता था। ये है हमारा नारुतो, साकुरा ने ताली बजाते हुए कहा। वहीं सास्के बस हैरानी से देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नारुतो ने ह्यूगा क्लैन के जीनियस नेजी को इतनी आसानी से हरा दिया। इसके बाद नारुतो उस जगह पर पहुंचा जहां बाकी कंटेस्टेंट्स खड़े थे। बधाई हो नारुतो, कहते हुए साकुरा दौड़कर उसके पास आई और उसे हाई फाइव दिया। इसके बाद दूसरे मुकाबले की घोषणा हुई। सास्के उचिहा वर्सेस गारा दानो की फाइट बराबरी पर चल रही थी। उसी पल बाकी फाइनलिस्ट्स के बीच खड़ा नारुतो अचानक बेचैन महसूस करने लगा। उसके मन में एक अजीब सा डर उठने लगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, उसने सोचा। वह एक जाना पहचाना डार्क और डरावना चाकरा महसूस कर रहा था, कुछ वैसा ही जैसा चूनिन एग्जाम के दौरान महसूस हुआ था। कहीं ये ओरोचिमारू तो नहीं, उसने सोचा। जबकि अरीना में सास्के और गारा की लड़ाई चल रही थी, तभी उसकी नजर ऑडियंस में बैठे काकाशी पर पड़ी, जो मैच देख रहा था। मुझे काकाशी सेंसे से बात करनी होगी अभी, नारुतो ने तय किया। वह वहां पहुंचा। काकाशी सेंसे, नारुतो ने धीमी आवाज में पुकारा। काकाशी ने उसकी ओर देखा। क्या बात है नारुतो, कुछ गड़बड़ है क्या, उसने पूछा। नारुतो हल्का सा हंसा, अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश करते हुए। नहीं, कुछ नहीं, बस आपको कुछ बताना था, यही। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, अरीना में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, चिड़ियों के चहचहाने जैसी। नारुतो समझ गया, सास्के ने चिदोरी सीख ली थी। स्टेडियम में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। सास्के ने पूरे जोर से गारा की सैंड शील्ड पर चिदोरी से वार कर दिया। अगले ही पल उस शील्ड के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी, जिससे पूरी क्राउड में हलचल मच गई। ये क्या हो रहा है, अंदर क्या हुआ? नारुतो ने गंभीर नजर से देखते हुए कहा। उसका चाकरा बदल रहा है, काफी डार्क हो चुका है। यहाँ से भी उसकी डार्कनेस महसूस हो रही है। अचानक सैंड शील्ड टूटने लगी और रेत के कण बिखरते हुए नीचे गिर गए। सबकी नजरों के सामने गारा दिखाई दिया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था, चिदोरी से लगे जख्म को पकड़े हुए। चोट से खून रिस रहा था और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उधर स्टैंड्स में एक एनबू मास्क पहने हुए जोनिन ने हैंड साइंस बनाने शुरू कर दिए। अचानक पूरे स्टेडियम में पंख गिरने लगे। काकाशी, क्या तुम्हें लगता है, गाय ने कहना शुरू किया। हाँ, ये जेंजुत्सु है, काकाशी ने कंफर्म किया और खुद भी हैंड साइंस बनाने लगा। पास ही नारुतो यह सब ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी सतर्क आंखें हर छोटी सी बात पकड़ रही थीं और उसकी डार्क ग्लासेस ने उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रखी थी। साकुरा और शिकामारू ने भी जेंजुत्सु पहचान लिया और हैंड साइंस बनाने लगे। ज्यादातर दर्शक, कुछ गिने चुने जोनिन और चुनिन को छोड़कर, जेंजुत्सु के असर में आकर बेहोश हो गए। तो काबुतो ने जेंजुत्सु एक्टिवेट कर दिया है, मतलब टाइम करीब है। स्टैंड्स में बैठे एक सैंड जोनिन ने मन ही मन सोचा, सिग्नल मिल गया, ऑपरेशन शुरू हो चुका है। भीड़ में मौजूद सैंड जेनिन और सैंड जोनिन के दिमाग में एक ही बात थी। जैसे ही बाहर से निंजा स्टेडियम में घुसने लगे, साफ हो गया, कोनोहा पर हमला शुरू हो चुका था। उधर सैंड सिबलिंग्स की ट्रियो उड़ते हुए गारा को अपने साथ ले गई। सास्के तुरंत उन्हें फॉलो करने के लिए भाग पड़ा। स्टैंड से काकाशी
और नारुतो ये सब देख रहे थे। सास्के कुन किधर जा रहा है? साकुरा ने पूछा। लगता है गारा का पीछा कर रहा है। नारुतो ने उसी डायरेक्शन में देखते हुए जवाब दिया। नारुतो, साकुरा, शिकामारु, सास्के के पीछे जाओ, यही तुम्हारा मिशन है, काकाशी ने आदेश दिया। नारुतो की आंखों में सीरियसनेस की हल्की चमक आई। इस वक्त मुझे यहाँ से भेजना वाकई सही रहेगा? फिर उसने सख्त आवाज में कहा। साकुरा, शिकामारु, तुम लोग गांव वाले की मदद करो और बाकी निंजास को सपोर्ट दो। और तुम? साकुरा ने पूछा। मैं सास्के के पीछे जाऊंगा, या यूं कहो सीधे उसके पास टेलीपोर्ट करूंगा। नारुतो ने काकाशी की तरफ देखते हुए कहा। सेंसे, जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा और पलक झपकते वापस भी आ जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है सास्के अकेले गारा को संभाल पाएगा? गाय ने पूछा। हाँ, नारुतो ने कॉन्फिडेंस से कहा। मुझे पूरा भरोसा है कि सास्के केपेबल है। मैं बस काकाशी सेंसे के ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। इतना कहकर नारुतो वहीं से गायब हो गया। गाय और काकाशी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें पता था आराम का वक्त खत्म हो चुका है, एक जंग शुरू होने वाली थी। अचानक नारुतो सास्के के बगल में प्रकट हुआ, जो अब भी सैंड सिबलिंग्स का पीछा कर रहा था। सास्के उसकी अचानक हुई मौजूदगी से चौंक गया और पेड़ से छलांग लगाते वक्त लगभग अपना संतुलन खो बैठा, लेकिन नारुतो ने तुरंत उसे पकड़ लिया और संभाल लिया। तो बताओ तुम यहाँ क्यों हो? सास्के ने पूछा। बस चेक कर रहा था कि तुम पर लगाया हुआ सील अभी भी काम कर रहा है या नहीं, नारुतो ने कैजुअली कहा। और बेकार की बातें छोड़ो, तुम उन्हें फॉलो कर रहे थे ना, टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं है। चलो। सास्के एक पल झिझका, फिर उसके पीछे चल पड़ा। चलते चलते नारुतो ने उसे सब समझाया। कोनोहा पर हमला, जेंजुत्सु और जल्दी से फाइट खत्म करके विलेज लौटने की जरूरत। सास्के ने चुपचाप सिर हिला दिया। चलो सास्के। नारुतो आगे बढ़ता रहा और वो उसके पीछे। हमेशा मुझसे एक कदम आगे, हर चीज में मुझसे आगे। मुझे और स्ट्रांग बनना होगा। सास्के ने मुट्ठी भींचते हुए सोचा। तुम्हें पक्का है हम सही रास्ते जा रहे हैं? उसने पूछा। ऑब्वियसली, नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं उनकी चाकरा महसूस कर सकता हूँ, बहुत पास है। अलर्ट रहो, गारा को मुझ पर छोड़ दो, सास्के ने कहा। नारुतो ने ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा गारा मेरा है, उसी से मेरी फाइट थी, सास्के ने दृढ़ आवाज में कहा। ठीक है, नारुतो बोला, लेकिन अगर तुम ज्यादा देर लगाओगे तो मैं बीच में आ जाऊंगा। मत भूलो, ये सिर्फ तुम या मैं नहीं, ये हमारी गांव का मामला है। सास्के हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों ने बाकी सैंड सिबलिंग्स को पकड़ लिया। नारुतो ने फुर्ती से एक कुनाई फेंकी जो तेमारी को बस छूते छूते निकल गई। गारा ने तेमारी को पीछे धकेला और गुस्से से नारुतो और सास्के को घूरा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसने दहाड़ते हुए कहा। सास्के, पक्का है तुम उसे संभाल लोगे? नारुतो ने शरारती स्माइल के साथ पूछा। पूरी तरह, सास्के ने कॉन्फिडेंस से कहा और कुनाई की बारिश करते हुए अटैक शुरू कर दिया। तेमारी ने गारा की मदद करने की कोशिश की, लेकिन नारुतो ने रास्ता रोक लिया। तुम कहीं नहीं जा रही बेब,